हेलो डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जामिनेशन यानी बोर्ड एग्जाम की तैयारी धमाकेदार अंदाज में कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अमित स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चैनल पर आपको बेहतरीन अंदाज में जो है कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसी जो है एक अगले मतलब जो है इस जो है 12th क्लास के यानी जो है इसके पहले हमने जो है क्लास 10th का भी सीरीज चल रहा है और इसके साथ साथ जो है आपका क्लास 12th का भी सीरीज है। तो आज जो है हमने जो है एक नया सेगमेंट जो है आपका यानी इसका जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता दिया था प्रीवियस क्लासेस में, जो कि अवकलन का था। और यहाँ पर जो है उसी को जो है आगे जो है कंटिन्यू करेंगे आज हम जो है बेहतरीन अंदाज में और कुछ नए कॉन्सेप्ट और नए जो है तरीके के साथ। तो बेहतरीन तरीके से जो है आप चैनल पर बने रहिए और वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। आपको बहुत ही एंजॉयमेंट मिलने वाला है और बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए बिना देरी किए सेशन को बेहतरीन अंदाज में स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो है जैसा कि पुरानी क्लास में जो है पहला फार्मूला आपका पढ़ा था कि डी यानी अवकलन के बारे में बेसिक जानकारी हमने ले लिया था। यानी अवकलन होता क्या है, अवकलन कहाँ पर यूज होता है, यानी किस लिए जो है अवकलन का हम प्रयोग करते हैं। तो हमने सीखा था कि अवकलन जो है चेंज को बताता है, यानी किसी चीज में चेंज क्या हुआ, कोई ग्राफ हो सकता है, किसी चीज में वृद्धि हो सकती है, कोई मान लीजिए छड़ है उसकी लंबाई जो है लगातार जो है बढ़ रही है, घट रही है। तो इसका मतलब जो है चीजें जो है बेहतरीन तरीके से जहां पर परिवर्तन शब्द का यूज आएगा वहीं पर हमारा जो होगा अवकलन होगा। और बेहतरीन जो है आपका चैप्टर नंबर 5 है और इससे मानकर चलिए कि आपके जो है 12th बोर्ड में जो है यानी कम से कम जो है 20 यानी 20 मार्क्स के जो है क्वेश्चन यहाँ पर जो है मिलने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे और भी धमाकेदार तरीके से। तो हमने जैसा कि पिछले क्लास में पढ़ा था जो चीज उसको फटाक से दो है 2-3 मिनट में रिवाइज करते हैं। तो हमने पहला फार्मूला पढ़ा था कि कहीं डी बटा डी एक्स लिखा हो, यानी कहीं भी आपका डी बटा डी एक्स लिखा हो और इसके घात में जो है यानी पावर एक्स के पावर एन लिखा हो, एक्स के पावर क्या लिखा हो एन। यहाँ देखिएगा, अब जब भी आप अवकलन करेंगे तो जो वेरिएबल ऊपर है वही वेरिएबल नीचे। अब वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखिए नीचे डी एक्स लिखा है। अब कैसे आप पता करेंगे कि किसका मान चेंज हो रहा है, तो जो नीचे डी के साथ गुणा में रहेगा जो भी अक्षर यानी एक्स हो वाई हो, इसका मतलब उसी के सापेक्ष आपको परिवर्तन देखना है। यहाँ एक्स लिखा है तो आपका ऊपर भी एक्स होना चाहिए, यहाँ एक्स है तो ऊपर भी आपका एक्स होना चाहिए। अगर यहाँ दोनों वेरिएबल सेम होंगे मिलेंगे आपस में तभी हम जो है इसका फार्मूला जानते हैं। तो इस चीज का फार्मूला हमने लिखा था कि जो आपका पावर है यानी जो पावर ऊपर लगा है उसको आगे रखेंगे हम लोग, तो पावर आपका आगे, उसके बाद पावर में से एक जो है घटा लेंगे यानी पावर जो है ऊपर जो है एकदम जो आदमी जो है टोपी ऐसे लगाया है उसका टोपी आगे कीजिए एकदम। अब जो टोपी था वो खाली हो गया, अब जो भी उसका ऊपर था उसमें से एक आपको करना है यहाँ पर माइनस। तो ये बेहतरीन तरीके से हमने जो है पहला फार्मूला यहाँ पर जो है देखा था। अब इसके बाद दूसरा चीज आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा, यहाँ पर देखा होगा कि जब भी आपका यहाँ पर डी बटे में डी एक्स और एक्स के पावर रूट लगाओ या एक्स के पावर हम बोल सकते हैं 1/2 हो, तो इसका जो है डिफ्रेंसिएशन यानी इसका जो अवकलन होता है आपका 1/2 रूट में एक्स होता है। तो ये भी चीजें हमने जो है घात के रूप में ही देखा था। अब इसके आगे तीसरा जो आपका फार्मूला था यहाँ पर उसको समझिएगा कि d/dx और यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट k हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकती है और यहाँ पर उसके साथ x जुड़ा हो, तो इसका जब हम लोग अवकलन करते हैं तो यह आपका आता है यहाँ पर k। मतलब समझिएगा, अभी मैं क्वेश्चन आपको दूंगा उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में, आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो एकदम ध्यान से समझिएगा चीजों को बेहतरीन तरीके से। यहाँ लिखा है d/dx और यहाँ kx लिखा है, मतलब x के गुणा में k है। तो k की जगह कोई भी नंबर आप रख सकते हैं, 5 6 10 20 कुछ भी रख सकते हैं। जो आपका आंसर बनने वाला है वही जो संख्या आपकी होगी वही आंसर हो जाएगी। अब इसके आगे जो है चौथा आपका जो होगा समझेंगे यहाँ पे हम लोग ध्यान से, तो d/dx और ऊपर भी dx हो, मतलब ऊपर जो है वही नीचे लिखा हो, तो आपका इसका वैल्यू होता है 1। तो ये चार बातें जो है हमने बेहतरीन तरीके से समझी और पीछे भी देखा था यहाँ पर एक चीज। अब देखिएगा तो इसके आगे जो है एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन चारों चीजों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम लोग। क्या हमने जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लिया, यहाँ पर हमने लिखा d/dx और हमने लिखा यहाँ पर x के पावर आपका 1/2। अब बताइए आपका क्या आएगा,
तो कहीं अगर किसी का भी घात, एकदम दिमाग बैठा लीजिए, कभी किसी का भी पावर अगर 1/2 लिखा है, यानी 1/2 लिखा है, मतलब उस बात को, यानी इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी अपान में डी एक्स और एक्स, और इसका पावर जब हट जाएगा, यानी घात हटती है, तो आपका यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। अब इसका करना है हमें अवकलन। तो देखिएगा, वैसे तो हमें सूत्र यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख दिया, लेकिन ये कोई फार्मूला नहीं है, कोई डायरेक्ट लिखा नहीं गया है, इस पहले वाले फार्मूले पर ही आया। पूरा का पूरा खेल इस पहले फार्मूले का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, यहाँ हम जो क्या करते हैं, तो आपका सूत्र क्या कहता है कि जो भी पावर है उसको आगे लिखिए, तो आपका 1/2 आगे आ जाएगा। अब देखिए, जिस पर घात लगा है उसको आप लिखिए, या एक्स लिखेंगे। अब जो भी आपका घात है उसमें से एक घटा दीजिए, यहाँ 1/2 है तो 1/2 में से एक घटा देंगे। और घटाने और जोड़ने का बेहतरीन तरीका हमने जो है बताया था आपको, कि यहाँ पर जो है 1/2 एक्स, और बेहतरीन तरीके से देखिएगा, नीचे 2 है ऊपर 1 है, यानी 1/2 में से आपको एक घटाना है, यानी 1/2 में से एक माइनस करना है। तो हमने तरीका सीखा कि 2 में से आप एक घटा लीजिए, 2 में से एक घटाएंगे आपका 1 आ जाएगा, और डिवाइड में जो 2 था वो 2 का 2 ही रहेगा। और आप देखिए, आप नीचे से जब घटाएंगे तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़े, तो अब देखिएगा, पावर कभी भी निगेटिव नहीं छोड़ा जाता है, तो पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, तो आपका 1/2 तो नीचे है पहले से। अब इसके आगे देखिए, x की घात -1/2 है, तो घात जब ऊपर से नीचे आएगी तो आपका पावर हो जाएगा 1/2। और अभी हमने इस बात को सीखा बेहतरीन तरीके से कि कभी भी पावर आपका 1/2 हो किसी भी संख्या का, तो वह पावर अगर हट जाएगा तो आपका वह हो जाएगा रूट में नंबर, यानी जो भी पावर 1/2 लिखा हो तो वह पावर हटते ही यह रूट का रूप ले लेता है, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2 घात। तो ये जो है हमने बेहतरीन तरीके से इसका जो है आपका जो है पूरा डिटेल तरीके से देख भी लिया, यानी रूट में कहीं x लिखा हो और उसका dx निकालना हो, तो उसका dx आता है 1/2 रूट में x। तो हम जो इतना डिटेल में नहीं करेंगे, कभी भी क्वेश्चन आएगा रूट x का, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे 1/2 रूट में x। तो ये चीजें जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। हमने कुछ चीजें जो है पीछे की रिवाइज की, और आगे का कुछ जो है एक आध जो 2-3 चीजें थी आपको बताया। इसके बाद बढ़ते हैं जो है अगले क्वेश्चन, और आपको और बेहतरीन तरीके से चीजें क्लियर होंगी। आइए इसको मिटाते हैं, और बने रहिए वीडियो में अंत तक, आपको बहुत ही चीजें सीखने को मिलेंगी। आइए इसको इरेज किया जाए। तो आइए यहाँ पर बेहतरीन तरीके से जो है आगे समझते हैं, आगे कुछ और लॉजिक और कंसेप्ट। यहाँ हमने जैसे एक क्वेश्चन लिया, आपको यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लिखा हमने d/dx, और यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर 9 और x है आपका। अब इसका आपको करना है d/dx, यानी इसका अवकलन निकालना है। तो आपको देखो तरीका सीखिए, तरीका क्या है। तो आपको हमने बताया यहाँ पर कि जो भी संख्या होती है, कभी भी किसी भी संख्या के, यानी कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी चर हो, और उस चर के साथ कोई भी संख्या जुड़ी हो, तो वो जो संख्या होगी ना वो आपका बाहर चली जाएगी। यहाँ देखिएगा, जो 9 होगा इसको 9 को बाहर फेंकिए, तो 9 आपका बाहर आ गया। अब dx ऊपर बचा और नीचे भी आपका dx। अब देखिए, आप खुद ही जानते हैं कि ऊपर भी dx नीचे भी dx, दोनों सेम सेम मिल रहा है, तो इस पूरे का आंसर तो 1 हो जाएगा। तो 9 × 1, तो आपका आंसर 9 × 1 = 9, यानी कि 9 आ जाएगा। तो आपको इतना लिखना थोड़े है, आपको डायरेक्ट जो है इसको करना है, तो डायरेक्ट मेथड समझिए। अब ये जो छोटी छोटी बेसिक चीजें हैं, जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि आपने जो है क्या सीखा है, क्या बेसिक चीज में पढ़ा है, और उसका कितना जो है आपको यूज समझ में आ रहा है, और कितना यूज कर पा रहे हैं उस चीजों को। ध्यान देखिएगा, तो जैसे मैंने आपको अब दूसरा क्वेश्चन दिया, आप जो इसका तुरंत आंसर बताएंगे। तो देखिएगा, d/dx, और हमने लिखा है यहाँ पर 13x। तो अब आप तुरंत समझ गए होंगे चीजों को, क्या हो रहा है मामला यहाँ पर। तो देखिएगा, आपको हमने बताया कि यहाँ x है, यहाँ भी x है। अब ये दोनों जो होंगे मिलेंगे तो एक हो जाएंगे, और जो भी संख्या यहाँ पर आएगी वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या देखिएगा, तो d/dx आप 13x, यानी 13x का अवकलन हम लोग करेंगे, तो आपका यहाँ पर बेहतरीन तरीके से 13 आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़े हम लोग। अब जो है इस पार्ट को आपने जो है कवर कर लिया, यानी इसका भी क्वेश्चन आपने देख लिया। अब आगे जो है अगला जो है हम लोग अगला एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, यानी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जैसे आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो उनके अवकलन क्या होते हैं, फिर उनके आधार पर हम लोग जो है क्वेश्चंस को करेंगे, सवाल को बनाएंगे। तो उससे पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने लिखा d/dx, और यहाँ लिखा मैंने 5x² + 7x + 9। अब आपको बताना है कि इसका अवकलन क्या होगा।
तो देखिएगा, जब भी चीजें आपकी प्लस में या माइनस में कई सारे फंक्शन, फंक्शन का मतलब ये एल्जेब्रिक फंक्शन है आपका, यानी बहुपद फलन इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग जो है प्लस में या माइनस में लिखे हो तो आप उनका अलग अलग अवकलन कीजिए। तो इसको अलग अलग करेंगे हम लोग तो सीखेंगे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर डी बटा डी एक्स, एक बार 5x² को दे दीजिए, तो 5x² बटे में dx, यानी सबको अलग अलग dx दे दीजिए। तो इसको dx दे दीजिए अलग, प्लस d बटा में dx 7x बटे में आपका dx, प्लस है यहाँ पे तो प्लस लिखिए आप, और यहाँ पे देखिएगा d बटे में dx, और यहाँ पर आपका 9 है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिएगा एकदम ध्यान तरीके से, आपका जो है यहाँ पर लिखा है d अपान में dx 5x²। तो आपने अभी सीखा कि जो भी संख्या होती है वह संख्या आ जाएगी बाहर, तो 5 आपका बाहर आ गया, और जब हम x² का अवकलन करेंगे तो ये घात आएगा आगे, और जो x है उसको लिखेंगे, और घात 2 था तो अब 2 में से 1 घटाएंगे, आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 5x² का अवकलन। और आगे बढ़े हम लोग, तो प्लस 7x का, आपका डायरेक्ट पता है आपको कि 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x है और नीचे भी x है, ये दोनों का आपका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 7 का गुणा 1 में आपका हो जाएगा यहाँ पर 7। अब आगे बढ़े हम लोग, तो देखिएगा यहाँ समझिएगा, ये लिखा है आपका D9 यानी 9 का अवकलन x के सापेक्ष। यहाँ देखिए यहाँ वेरिएबल x है, लेकिन यहाँ वेरिएबल कुछ नहीं है, तो हम x की घात 0 लिख सकते हैं, और जब 0 घात आगे आएगी तो आपका पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाएगा। तो यहीं से एक बात आपको समझना होगा कि कभी भी d बटा dx निकालना हो किसी भी संख्या का, यानी कोई भी एक नंबर लिखा हो जो कांस्टेंट संख्या हो, कोई भी जिसका मान बदल ना सके, नीचे x के अलावा कोई चीज आ जाए, तो उसका अवकलन आपका होता है 0 यानी 0 होता है। तो इसके आधार पर सोचें तो ये आपका आंसर इसका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 5 से गुणा 2 में करेंगे तो आपका 10x प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 7, जो कि फाइनल आंसर आपका हो गया। तो आइए अब जो है इसी पर जो है इसी क्वेश्चन के बेस पर और जो है एक आध क्वेश्चन आपको लेते हैं, और जो है आपको डीप में जो है गहराई में चीजों को समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा, इसको देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है इसके आगे का नेक्स्ट जो है इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिखा है यहाँ पर कि डी बटा में dx, और यहाँ हमने लिखा कि 9x² प्लस का 7x की घात 4 प्लस का 2। अब देखिएगा एकदम तरीके से आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा, चीजें समझ में आ रही हैं, एकदम ध्यान से धीरे धीरे जो है चलकर एक एक बात को समझना है हमें। फिर उसके बाद जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएंगी, और आपको तब समझ में आएगा कि कितना जो है बेसिक पढ़ने का यहाँ पर जो है बेनिफिट मिल रहा है हमें। तो आइए देखिए यहाँ पर, तो हम जो है इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ लिखा है 9x²। अब देखिए बार बार आपको d बटा dx लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, अब डायरेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपका जो घात है और जो आगे लिखा है उन दोनों का हो जाएगा गुणा। तो देखिए 9 और 2 घात आगे आएगी तो 9 दूना के 18, और x है तो आप x लिखिए। अब घात में से एक घटा लीजिए, तो 2 है तो 1 घटेगा तो 1 आएगा, और 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस है तो आपका प्लस, यहाँ भी वही सेम रूल चल रहा है। देखिएगा 4 का गुणा 7 में यानी 4 सत्ते हो जाएगा आपका 28, और x, अब x की घात पहले 4 थी तो अब घात 1 कम होकर 3 हो जाएगी, प्लस आपका यहाँ 2 जो है एक नंबर है और एक संख्या है जो कि अचर संख्या है, इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो आपका बेहतरीन तरीके से इसका आंसर 8x प्लस 28x³ जो कि बेहतरीन तरीके से आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ आपको जो है सभी क्वेश्चन जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहे हैं। तो इसको इरेज करके पढ़ते हैं अपने जो है एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और जो कॉन्सेप्ट है आपका त्रिकोणमिति जो अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं उनके जो है अवकलन क्या होते हैं, तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। तो आइए इसको इरेज किया जाए। तो आइए देखते हैं अपने जो है अगले कॉन्सेप्ट, यानी जो आपका है त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन, यानी त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन जो कि बेहतरीन तरीके से हम लोग समझने वाले हैं। तो टोटल आपके पास त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं वो टोटल होते हैं 6, यानी पहला होता है आपका d बटा dx, यहाँ पर होगा sin x, उसके बाद आपका दूसरा आएगा यहाँ पर d बटा dx, और यहाँ हम लोग लिखेंगे cos x। अब देखिएगा तीसरा आपका d बटा में dx, और यहाँ हम लोग लिखेंगे tan x। अब इसके आगे हम लोग देखें समझे एकदम बेहतरीन तरीके से,
तो डी बटा डी एक्स और यहाँ पर tan एक्स है। अब इसके आगे हम लोग देखें तो चौथा आपका जो है यहाँ पर वह है डी बटा में डी एक्स और यहाँ पे tan का हमने देख लिया। इसके आगे आपका होगा यहाँ पे cot x। तो ये बेहतरीन तरीके से 4 हो गए। अब इसके बाद पांचवा आपका जो आता है यानी पांचवें नंबर का जो होता है अनुपात वह होता है डी बटे में डी एक्स लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आप सेक एक्स। ये हो गया आपका पांचवा त्रिकोणमितीय फलन। इसके बाद छठवां आपका आता है डी बटा में डी एक्स। उसके बाद आपका यहाँ पर आएगा कॉसेक एक्स। तो इन चीजों को बेहतरीन तरीके से एकदम इत्मीनान से समझेंगे कि आखिर इनका सूत्र क्या है। और फार्मूला आपको याद नहीं करना है, बार बार एक ही बात समझाते हैं आपको कि आपको याद नहीं करना है, आपको बस लिखना है 4 बार 5 बार, जितना बार आप लिख सकते हैं, जितना बार आप पढ़ सकते हैं उसको जो है उतना बार पढ़िए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो देखिएगा तो यहाँ एक्स है, यहाँ भी एक्स है। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है आपका, यहाँ नीचे एक्स है तो ऊपर भी आपका एक्स वेरिएबल होगा। यहाँ एक्स है तो नीचे भी आपका एक्स वेरिएबल, और यहाँ नीचे एक्स वेरिएबल है तो ऊपर भी एक्स होना चाहिए। यहाँ पर दोनों जगह सेम वेरिएबल होगा तभी आप उसका डायरेक्ट जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिएगा साइन है तो साइन का जो अवकलन होता है वह होता है कॉस एक्स। अब इसके आगे हम लोग बढ़े तो जो आपका कॉस है तो कॉस का होता है साइन एक्स। अभी एक चीज छूट रहा है उसको मैं अभी बताऊंगा आपको। तो देखिएगा पहले इस तरह समझते जाइए। आपका tan होता है तो tan का होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स। तो चलिए यहाँ पर बता ही देते हैं आपको। यहाँ देखिएगा जितने भी सी वाले दिख रहे हैं आपको यानी कॉस हो गया, कॉट हो गया, कॉसेक हो गया, तो उन सबका जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये बात यहाँ मैं जो है लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि कॉस का होता है माइनस का साइन एक्स। और ऐसे आगे बढ़े हम लोग तो tan एक्स का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। अब इसके आगे नेक्स्ट कॉट एक्स सी दिख रहा है तो इसके आगे आपका लगेगा यहाँ पर माइनस। अब देखिएगा कॉट एक्स का होता है आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी कॉट एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब आगे बढ़े तो सेक एक्स का आपका होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, यानी सेक एक्स का हम लोग कहें कि अवकलन क्या होगा आपका डी बाई डी एक्स क्या होगा सेक एक्स का, तो आपका हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब इसके आगे देखिए हम लोग तो डी बटा में डी एक्स आप कॉसेक एक्स, तो इसका निकाले हम लोग तो आपका आ जाएगा माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो आशा करता हूँ आपको जो है यहाँ का जो भी टॉपिक है यानी जो हमने जो है एक बस बेसिक फार्मूला देखा। अभी तक हमने कुछ जो है कोई भी चीज नया चीज नहीं देखा, बस आपको फार्मूला ये जो है पता होना चाहिए। यानी साइन एक्स का अवकलन होता है आपका कॉस एक्स और कॉस एक्स का अवकलन होगा आपका साइन एक्स माइनस का, और उसके बाद जो है tan एक्स का अवकलन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। इसको जब 2 बार 4 बार आप पढ़ेंगे, 2 बार 4 बार चीजों को लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो एक पैटर्न जो मैंने जैसे याद किया है आपको देखिएगा, tan का जो दोस्त है वो सेक है और cot का जो दोस्त है वो कॉसेक है। तो जहां भी आपका सेक आएगा वहां पे tan जरूर नजर आएगा और जहां कॉसेक आएगा वहां पे cot जरूर नजर आएगा। तो देखिएगा और cos का जो रिलेशन होता है वो साइन के साथ होता है। तो इस तरह से जो है हम एक तरीका बनाकर जो है अपना याद कर सकते हैं। तो आइए इसको जो है इरेज किया जाए और इन्हीं के आधार पर हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको इरेज किया जाए और तो आइए यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट जो है आपका जो चीज आपको जानना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ हमने जो है लिखा है यहाँ पर कि अगर कोई भी दो फलन यानी कोई भी दो फंक्शन अगर गुणा में लिखे हों, अभी हमने पीछे देखा प्लस में या माइनस में लिखे हों तो आप उनको अलग अलग करके अवकलन कर रहे थे, लेकिन कहीं गुणा में आ जाए 2 चीजें या 3 फलन या 4 फलन, जब फंक्शन गुणा में लिखे हों तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो उनके लिए बेहतरीन तरीका समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए कि आपका d बटा डी एक्स निकालना है, यानी d बटा में dx यानी अवकलन करना है कोई भी दो फंक्शन u इंटू भी के रूप में। u का मतलब यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन दिया जाएगा और v का मतलब यहाँ भी एक कोई फंक्शन होगा। अब इनका जो है अवकलन करना है तो आपको सिंपल क्या करना है, पहला जो भी लिखा होगा उसको बाहर, यानी जो भी पहले पर आएगा जो फर्स्ट पर लिखा है उसको आप बाहर कर दीजिए, प्लस यहाँ पर जो है उसके बाद d बटा डी एक्स लगाइए, मतलब अवकलन का चिन्ह लगाइए। अब जिसको आपने बाहर किया तो जो बच गया उसका कर दीजिए अवकलन यानी d बटा डी एक्स, फिर बीच में लगाइए यहाँ पर प्लस। अब जिसका जो है आपने यहाँ पर अवकलन किया है उस अवकलन वाले फंक्शन को आप बाहर कर दीजिए, तो आपका इस बार भी बाहर हो जाएगा और d बटा डी एक्स होगा इस बार आपका
यू फंक्शन यानी जो है पहले फंक्शन का। तो यही आपका तरीका है और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलेंगे, यानी हमेशा ऐसे ही चलेगा आपका मामला। अब इसके आगे हम लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमने लिखा डी बटा में डी एक्स और यहाँ हमने लिखा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो आपको बताना है कि इसका जो है अवकलन क्या आएगा। तो अब हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, तरीका समझ लिया, फार्मूले देख लिए। अब सवाल की बारी है, तो सवाल को फोड़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आइए एकदम दम लगाइए बेहतरीन तरीके से। यहाँ हमने जो है देखा कि दो फंक्शन गुणा में लिखे हैं, ये एक्स स्क्वायर है आपका और ये साइन एक्स है। तो जब दो फंक्शन गुणा में है तो उसका हमने अभी फार्मूला यहाँ पर देखा कि पहला पर जो लिखा है उसको बाहर कीजिए। तो इसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे हम लोग। तो डी बटा डी एक्स और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू आपका यहाँ पर साइन एक्स है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करने चलेंगे तो पहला आपका बाहर यानी एक्स स्क्वायर बाहर हो गया। अब डी बटे में डी एक्स यानी डी बटे में आपका डी एक्स किसका, साइन एक्स का। उसके बाद यहाँ लगेगा प्लस का चिन्ह। अब उसके बाद जिसका आपने डी बटा डी एक्स कर दिया उसको आप कर दीजिए अब बाहर, यानी साइन एक्स आपका बाहर हो गया। अब फिर जिसका आपने नहीं किया, जिसको आपने बाहर रखा था पहले एक्स स्क्वायर को, तो उस एक्स स्क्वायर का यहाँ करेंगे आपका अवकलन। तो अब देखिएगा, तो ये फॉर्मेट हमने एक सेट कर लिया। तो अब इसके आगे जो है आपका जिसके आगे डी बटा डी एक्स लगा होगा उसको करना है अवकलन। वो चिन्ह बता रहा है यानी डी बटा डी एक्स जहां भी लिखा है मतलब उसको करना है आपको अवकलन, और जिसके आगे नहीं लिखा है मतलब उसको सेम टू सेम। तो यहाँ देखिए आपका ये एक्स स्क्वायर सेम टू सेम आएगा। अब इसके आगे देखिए हम लोग, तो साइन एक्स का अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि साइन एक्स का डी बाई डी एक्स होता है कॉस एक्स, और ये गुणा में है तो यहाँ गुणा में लिख दीजिए आप। अब इसके आगे यहाँ प्लस है तो आप लिखेंगे यहाँ पर प्लस। अब देखिए साइन एक्स के आगे तो कहीं डी बाई डी एक्स नहीं लगा है, तो ये सेम टू सेम एकदम साइन एक्स को सेम टू सेम ऐसे एज इट इज एकदम लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर लिखा है और एक्स स्क्वायर का आपने सूत्र पढ़ा है कि डी बटा डी एक्स और एक्स की घात n। आपका फार्मूला होता है कि घात आगे और घात में से एक कम किया जाता है। तो इसी वाले कॉन्सेप्ट पर देखें हम लोग, तो ये एकदम सेट बैठ रहा है मामला। तो x की घात 2 लिखा है तो घात आपकी आगे आ जाएगी, यानी 2 घात आगे। उसके बाद जिस पर घात लगा है उसको लिख दिया हमने x को और उस पर घात 1 कम कर दिया। तो 2 था तो 2 में 1 कम करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट करके लिख दीजिए। तो यहाँ देखिएगा एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2x इंटू साइन एक्स। तो ये बेहतरीन तरीके से आपका इस क्वेश्चन का यानी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का राइट आंसर आ गया। तो आशा करता हूँ आपको जो है ये जो कॉन्सेप्ट था यानी दो फलन का गुणा जब आ जाए यानी दो फलन आपस में गुणा में हो तो उनको कैसे अवकलन किया जाएगा, तो इस कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया। तो आइए बढ़ते हैं एक आगे वाले जो है बेहतरीन क्वेश्चन। इसी कॉन्सेप्ट को और मजबूत करने के लिए तो इसको इरेज कर दिया जाए और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं आपका जो है अगला। हमने जो है एक क्वेश्चन लिया आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, बेहतरीन तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। आपको मैंने दिया यहाँ पर कि डी बटा डी एक्स है और यहाँ पर जो है लिखा हमने एक्स इंटू टेन एक्स। अब इस क्वेश्चन का आपको जो है बेहतरीन तरीके से आंसर देना है, तो आप वीडियो को जो है थोड़ा सा रोक लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए या हमारे जो है साथ में ही इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिएगा, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करने जाएंगे तो बेहतरीन तरीका आपने सीखा है कि जो पहले पर है उसको बाहर, फिर दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा बाहर, उसके बाद पहले का अवकलन। तो यही तरीका है, इसी तरीके से आपको चलना है। तो देखिएगा इसमें पहले पर जो है आपका x है और दूसरे पर जो आपका लिखा है वो है आपका tan x। तो पहले वाले को बाहर करेंगे यानी x बाहर, और d बटा डी एक्स यानी d बटा में dx ये बताता है कि अवकलन करना है, इसका ये चिन्ह है। तो यहाँ पर अवकलन करना है आपका tan x का। अब इसके आगे हम लोग को प्लस का चिन्ह लगाना है। अब देखिए जिसका आपने डी बाई डी एक्स लगा दिया उस फंक्शन को आप बाहर लिखिए। तो यहाँ देखिए tan x आपका हो जाएगा बाहर और d बटे में dx लगाएंगे। उसके बाद अब जिसको आपने बाहर किया था पहली बार उसको यहाँ अंदर लाइए। बस यही कॉन्सेप्ट करना है आपको। तो आगे देखिएगा, तो जिसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं लगा उसको एकदम सेम टू सेम एज इट इज नोट कीजिए। यहाँ x है तो x रहेगा। अब डी बाई डी एक्स लगा है tan x का, तो tan x का हम लोग सूत्र अभी पढ़े हैं कि tan x का जो अवकलन होता है वह होता है आपका sec स्क्वायर x। बेहतरीन तरीके से अब यहाँ पर आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब आगे देखेंगे ये tan x है, तो
tan x आपका सेम टू सेम, क्यों? क्योंकि आपका इसका डी बाई डी एक्स नहीं करना है, आगे डी बाई डी एक्स नहीं लगा है। और यहाँ देखिए डी एक्स अपान डी एक्स, इसको अभी हमने जो है देखा था कि इसका आंसर 1 हो जाता है। अब आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस आपका tan x का 1 में गुणा tan x, जो कि बेहतरीन तरीके से हमने जो है इसका भी आंसर यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में जो है ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए इरेज करते हैं इसको और एक और थोड़ा सा मजबूत करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, और प्रैक्टिस को मजबूत करते हैं, और इसी टाइप का जो है गुणा वाला ही फंक्शन वाला दो अलग फंक्शन लेते हैं और करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसको इरेज करके, तो आइए यहाँ पर देखिए हमने जो है अगला क्वेश्चन लिया, जो हमने लिखा डी बटा में डी एक्स, और यहाँ लिखा हमने साइन एक्स इंटू टैन एक्स। यानी यहाँ पर जो है दो फंक्शन है, एक है आपका साइन एक्स और एक यहाँ पर लिखा है टैन एक्स। अब इन दोनों का करना है हमें अवकलन। तो देखिएगा आपका तरीका बेहतरीन सा है कि जो पहले पर है वो बाहर बैठेगा आराम से, और जो दूसरे पर है वो जाएगा अंदर, फिर दूसरा अंदर गया तो आएगा फिर बाहर एक बार, जो पहला बाहर बैठा था वह जाएगा अंदर। तो ये अंदर और बाहर वाला कंडीशन है। तो यहाँ पहला पर जो बैठा है वह बाहर ही बैठा रहेगा, यानी साइन एक्स। अब साइन एक्स बाहर बैठा है तो अंदर किसको भेजेंगे, यानी डी बटा डी एक्स करेंगे आपका tan x का। अब इसके आगे यहाँ लगेगा प्लस का चिन्ह। अब जिसको आपने अंदर किया उसको बाहर कर दीजिए, यानी tan x आपका बाहर आ गया। अब जिसको आपने बाहर रखा था उसको आप अंदर ले जाइए, और अंदर ले जाने का मतलब उसके आगे डी बटा में यहाँ पर dx का यूज करेंगे। तो ये हो गया आपका। अब देखिएगा आपको बस फार्मूला पता है, बस रखना है। देखिएगा साइन एक्स सेम टू सेम, आपको रीजन पीछे बताया हूँ कि इसके आगे जो है डी बाई डी एक्स नहीं रहेगा, तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे इनटू, अब tan x है तो tan x का अवकलन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर x, बेहतरीन तरीके से। और यहाँ प्लस है तो आप लिखेंगे प्लस। अब यहाँ देखिएगा tan x लिखा है तो tan x के आगे डी बाई डी एक्स नहीं है, तो ये सेम टू सेम, यानी इसके जस्ट पहले। अब इसके आगे देखिएगा साइन x है तो साइन x का आपका अवकलन हो जाएगा यहाँ पर cos x। तो इस चीज को जो है हमने जो है बेहतरीन तरीके से अपना एकदम पूरा प्रैक्टिस लगा दीजिए। बस प्रैक्टिस आपको करना है। मैथ जो है पूरा का पूरा गेम है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस जितना बेहतरीन आपका होगा, आपको कॉन्सेप्ट उतने ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, सवाल बेहतरीन लगेंगे। तो आइए बढ़ते हैं जो है एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए अंदाज में, एक नए तरीके के साथ। तो इस पूरे को जो है इरेज कर दिया जाए और एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। तो इसको इरेज करके बढ़ते हैं, ये देखते हैं एक नया कॉन्सेप्ट और एक धमाकेदार एकदम बेहतरीन तड़कता भड़कता, जो कि आपको बहुत ही इंजॉयमेंट मिलेगा इसमें। देखिएगा यहाँ पर लिखा है डी बटा में डी एक्स, यानी लिखा है आपका डी बटा में डी एक्स, मतलब आपको एक्स के सापेक्ष करना है अवकलन। और यहाँ पर एक आपका लिख दिया गया ई की पावर एक्स। अब ये क्या नया चीज है, समझिए ध्यान से। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब जो है चर घातांकीय फलन, मतलब एक संख्या होती है। मतलब नीचे आपका इस बार संख्या दिया है और ऊपर आपका इस बार एक्स दे दिया। अभी जो हमने पीछे देखा वह लिखा था ऐसे डी बटा डी एक्स एक्स की घात एन, मतलब आपका नीचे वेरिएबल था, ऊपर यानी नीचे वेरिएबल था, ऊपर आपका यहाँ कांस्टेंट था। लेकिन अब उल्टा हो गया मैटर, आपका ऊपर वेरिएबल और नीचे आपका कांस्टेंट। तो जब भी कांस्टेंट नीचे लिखा हो ऊपर वेरिएबल, तब वहां घात वाला सूत्र नहीं आता है, तब वहां ई की पावर एक्स वाला सूत्र। तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो आपका जो ई की पावर एक्स वाला फार्मूला कहता है कि ये जो है सेम टू सेम यही का यही रहेगा, और यही इसका जो है फार्मूला होता है। यानी कहीं आपको डी बटा डी एक्स निकालना है ई की घात एक्स का, तो उसका अवकलन होगा ई की पावर एक्स ही होगा। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन कर लिया जाए यहाँ पर। तो हमने कहा अगला चीज कि यहाँ पर लिखा डी बटा डी एक्स, और यहाँ हमने लिखा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब इसका हमें करना है अवकलन। तो हमने अभी पीछे जस्ट सीखा गुणा वाला सूत्र, बस यहाँ एक नया चीज आ गया ई की पावर एक्स, तो इसको भी सेम प्रोसेस से करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा जो पहले पर है उसको बाहर, यानी साइन एक्स को आप लिखेंगे बाहर, और इनटू में अब जो है हम डायरेक्ट करते हैं। देखिएगा तो पहले को हमने लिखा बाहर, अब दूसरा ई की पावर एक्स है तो यहाँ गुणे में आ जाएगा ई की पावर एक्स, इसका अवकलन सेम टू सेम होता है। प्लस अब जिसका आपने अवकलन कर दिया, यानी ई की पावर एक्स का अवकलन किया था, अब ई की पावर एक्स यहाँ पे सेम टू सेम बाहर रहेगा। अब इसके आगे हम लोग देखें तो साइन एक्स का अवकलन नहीं हुआ है,
तो साइन एक्स का जब आप अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स। अब इसमें देखिए दोनों के अंदर ई की पावर एक्स कॉमन दिख रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लें, तो ई की पावर एक्स कॉमन हो गया आपका। तो यहाँ देखिएगा कॉमन का मतलब है भाग देना, तो ई की पावर एक्स से भाग देंगे तो यहाँ आपका बचेगा साइन एक्स और यहाँ प्लस का प्लस लिखेंगे आप, और यहाँ पे बच रहा है आपका कॉस एक्स, जो कि बेहतरीन तरीके से आपका यहाँ पर आंसर आ गया। तो यही जो है तरीका आपको सीखते जाना है एक एक तरीके को। तो आज की जो है यहाँ पे जो है बेहतरीन क्लास को जो है आपने खूब एंजॉय किया होगा, और जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आप बताए, जितने भी फार्मूले बताए, उसको आप लिख लिख कर बेहतरीन तरीके से सॉल्व कीजिए, और कई बार लिखिए, आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से आपने समझा आज की क्लास को। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे अगले सेशन में एक बेहतरीन अंदाज के साथ। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और बेहतरीन तरीके से मैथ का एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए। तो चलते हैं, आज के लिए रखते हैं वीडियो को यहीं तक। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल दी बेस्ट।